35 वर्ष भी आएगा, ये विषय भी बढ़ पाएगा और इसलिए वही मशीन यहाँ से मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, नहीं तो पर्यावरण सबको ये प्रखंड का है। ये सीधे बात है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी का प्राकृतिक कृषि मिशन अब पूरे देश में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के रूप में एक जन आंदोलन का आकार लेगा और देश का किसान प्राकृतिक खेती को अपनाकर न केवल आर्थिक रूप से संपन्न होगा, बल्कि खेती की इस पारंपरिक तकनीक से भूमि की उर्वरा शक्ति में भी सुधार होगा, मित्र जीवों का संरक्षण होगा और पानी की भी 50% तक बचत होगी। ये शब्द आज गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक कृषि फार्म पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहे। उन्होंने फार्म पर गेहूं, चना और गन्ना, सरसों की मिश्रित फसलों को देखा और इस पर विस्तार से भी चर्चा की। आचार्य देवव्रत को उन्होंने प्राकृतिक खेती को देश दुनिया के पटल पर एक सफल मॉडल के रूप में स्थापित करने के लिए कृषि ऋषि की उपाधि से नवाजा। इस अवसर पर हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, कृषि मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी, ज्वाइंट सेक्रेटरी फ्रैंकलिन एल खोबांग, पूर्णचंद कृष्ण, डिप्टी सेक्रेटरी रचना कुमार, डॉक्टर गगनेश शर्मा, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरिओम, डॉक्टर बलजीत सहारण, डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार सहित कृषि विभाग के अनेक अधिकारी व कृषि विशेषज्ञ मौजूद रहे। फार्म पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने ड्रैगन फ्रूट, सेब, खजूर की बागवानी का मुआयना भी किया और इसे अद्भुत बताया, क्योंकि हरियाणा की जमीन पर सेब और खजूर की खेती की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता, मगर आचार्य देवव्रत के मार्गदर्शन में गुरुकुल के फार्म पर ये करिश्मा हो रहा है। उन्होंने लहसुन, प्याज, ब्रोकली, मटर, गोभी आदि सब्जियों की फसलों के रंग और गुणवत्ता को भी सराहा। साथ ही लगभग 5 किलो वजन की शलजम और 15 फीट ऊंचे गन्ने को देखकर अचरज जताया। गुरुकुल के क्रशर पर केंद्रीय कृषि मंत्री और आचार्य देवव्रत ने स्वयं कोल्लू में गन्ना लगाया और यहाँ गुड़, शक्कर, खांड बनाने की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से जाना। उन्होंने क्रशर पर गर्म गुड़ का स्वाद भी चखा। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि जल्द ही प्राकृतिक खेती के विस्तार और इसकी मॉनिटरिंग के लिए राष्ट्रीय कमेटी बनाई जाएगी। इसके साथ प्रदेश स्तर पर भी ऐसी कमेटियों का गठन होगा, जिससे प्रगति रिपोर्ट डीडीओ के माध्यम से सरकार तक जाएगी। आपको बता दें कि गुरुकुल परिसर में पहुंचने पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत सहित गुरुकुल के प्रधान राजकुमार गर्ग, उप प्रधान सतपाल काम्बोज, निदेशक ब्रिगेडियर डॉक्टर प्रवीण शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार, डॉक्टर हरिओम, डॉक्टर बलजीत सहारण, रामनिवास आर्य आदि ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहाँ पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने गुरुकुल की एनडीए विंग, आर्ष महाविद्यालय, देवयान विद्यालय भवन सहित अत्याधुनिक गौशाला का मुआयना किया। गौशाला में गायों के उत्तम स्वास्थ्य, दूध देने की क्षमता और देश नस्लों के संवर्धन के बारे में आचार्य देवव्रत ने उन्हें विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने प्राकृतिक खेती में प्रयोग होने वाले जीवामृत और घन जीवामृत के गुणों पर भी चर्चा की। अंत में राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा माननीय कृषि मंत्री व अन्य अतिथियों को ओम का स्मृति चिन्ह व शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। आज मेरा सौभाग्य है आचार्य देवव्रत जी के साथ गुरुकुल के इन खेतों में मैंने प्राकृतिक खेती के व्यवहारिक रूप को देखा है। सचमुच में केमिकल फर्टिलाइजर के अनियंत्रित प्रयोग के कारण आज धरती की उर्वरा शक्ति समाप्त हो रही है, मित्र कीट मारे जा रहे हैं और उसके कारण उत्पादित जो अन्न, फल, सब्जियां हैं वो कई रोगों का कारण बन रही है। ये स्थिति अगर नहीं बदली तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक ही धरती नहीं बची होगी। इसलिए ये सही समय है कि हम धीरे धीरे ही सही लेकिन प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें। आज मैं देश के किसानों को पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं, आचार्य जी के समक्ष बैठकर ये धारणा गलत है कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन घटता है। अगर सही तरीके से प्राकृतिक खेती की जाए उत्पादन घटता नहीं है, अपितु बढ़ जाता है। प्राकृतिक खेती में इंटरक्रॉपिंग के कारण एक नहीं
एक साथ गन्ना, गन्ने के साथ सरसों, चना, चने के साथ गेहूं, अलग अलग फसलें ली जा सकती और ये फसलें पूरक होती है। अगर गेहूं के साथ चना लगाए तो नाइट्रोजन की पूर्ति अपने आप गेहूं को हो जाएगी। ये प्रयोग सचमुच में अद्भुत है। मैंने अब फसलों का जो रंग देखा है वो देखने को आज के युग में हम तरस जाते हैं। रंग हो, स्वाद हो। अब गेहूं के पत्ते मैंने देखे, ऐसे चौड़े पत्ते मैंने गेहूं के पहले नहीं देखे। गन्ने की साइज हो, गाजर, चुकंदर और ड्रैगन फ्रूट तो यहाँ कमाल कर रहा है। इस मॉडल को पूरे देश में, मैं देश के किसानों को आह्वान करूंगा, इस मॉडल को जरूर देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्राकृतिक खेती का मिशन उनके नेतृत्व में बना है और अब बहुत जल्दी राष्ट्रीय स्तर की एक समिति हम गठित कर देंगे और फिर प्राकृतिक खेती का अभी भी अभियान चल रहा है। आचार्य जी चला रहे हैं, कई किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, लेकिन एक आंदोलन का इसको स्वरूप देने का हम प्रयत्न करेंगे और देश के किसानों को मैं अपील करूंगा कि पूरे खेत में ना, एक साथ में नहीं खेलना है, लेकिन 5 एकड़ है तो 1 एकड़ में करके देखो, आधा एकड़ में करके देखो, सही तरीके से। एक शब्द मैं जरूर कहूंगा, सही तरीके से, और उसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है। आचार्य जी का भी ये मानना है। ठीक से किसानों को ट्रेनिंग देके अगर सही तरीके से प्राकृतिक खेती की जाए तो उत्पादन भी बढ़ेगा, गुणवत्ता तो बढ़ेगी ही, धरती बचेगी। अब केंचुआ गांव में देखने नहीं मिलता, और केंचुआ वो है जो धरती में 50-50 फुट नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, पूरी धरती को एक तरह से पोली बना देता हो, पत्थर की तरह कड़ी नहीं होती, कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, उससे भी बचाएगा। मुझे लगता है कि भगवान की इच्छा थी आचार्य जी के आपके इस प्रयोग को देखने हम लोग आए, तो हजारों लोग यहाँ आ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अब प्राकृतिक खेती का हमारा मिशन धीरे धीरे भले सही हो लेकिन अब सही दिशा में आगे बढ़े। मंत्री जी, चंडीगढ़ में बैठक होने जा रही है आज किसानों के साथ। मोदी भी कह चुकी हैं सर आचार्य देवव्रत के बारे में कि प्राकृतिक खेती का जनक माना जाता है आचार्य देवव्रत को, राष्ट्रपति भी कह चुके हैं। आचार्य हम कहते थे, आज से मैं कहता हूँ ऋषि। सर चंडीगढ़ में मीटिंग में जा रहे हैं सर किसानों के साथ। का जो चिंतन है वो ऋषि तुल्य है, जो केवल समाज और देश को बचाने के लिए काम कर रहा है। मैं आचार्य जी प्रणाम करता हूँ। यहाँ से मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, नहीं तो और देर रहता है यहाँ। वहाँ मुझे समय किसान भाइयों से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैं कई किसान संगठनों से भेंट कर चुका हूँ। सद्भावपूर्ण वातावरण में चर्चा करेंगे, बात करेंगे और किसान को, खेती को, देश को सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे। सर आज ट्वीट किया आपने, आपको हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा खेडी आज बेको, सुके सुके दाग बेको। नो डाउट इन्ना सुके दाग लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुके दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच। एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।